हे गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक और गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल शेयर करने वाली हूं, जो कि है आरबीआई के साथ में ऑफिस असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल है। सो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और जॉब प्रोफाइल के बारे में। दैट मीन्स अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको क्या काम करना होगा। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सैलरी के बारे में और फीस स्ट्रक्चर के बारे में। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में एंड आप यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिकॉज़ इस चैनल पर मैं आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट्स लेकर आती हूँ। साथ में मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे ग्रो करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। नमस्ते एवरीवन, आई एम शीतल। आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल राइजिंग पार्टनर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पर बात करते हैं, सो ऑलरेडी इसके एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट हो गए हैं 24 फरवरी 2021 से। एंड लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 15 मार्च 2021। दैट मीन्स आप 15 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोफाइल के लिए। बट जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जितना जल्दी हो सके इस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, एप्लीकेशन फिल कर दीजिए। बिकॉज एंड मोमेंट पे कई बार वेबसाइट हैंग हो जाती है और बहुत सारे लोग जो है एप्लीकेशन अपना सबमिट नहीं कर पाते हैं। अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसके ऑनलाइन एग्ज़ाम की भी टेंटेटिव डेट आ गई है, जो कि 9 अप्रैल हो सकती है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में, सो 841 वैकेंसीज़ हैं। ऑल ओवर इंडिया की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर मुंबई में निकली हुई है। 200 के अराउंड वैकेंसीज़ 841 में से मुंबई में ही निकली हुई है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जिस भी रीजन के लिए, जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग ये है कि आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। दूसरा, आपके पास वहाँ का आधार कार्ड होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दिल्ली में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हिंदी है, तो आपको हिंदी लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। प्लस आपके पास में यहाँ का आधार कार्ड होना चाहिए। या फिर अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और महाराष्ट्र का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। सो अगर हम बात करते हैं कि प्रोफाइल के बारे में, कि ये जो प्रोफाइल है इसमें आपको एग्जैक्टली काम क्या करना होगा। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ऑफिशियल वर्क रहने वाला है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क रहने वाला है। फॉर एग्जांपल, एक फ़ाइल को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक ले जाना, कुछ डॉक्यूमेंट्स को दूसरे ऑफिस से अपने ऑफिस तक लेकर आना। सो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो है फील्ड वर्क रहने वाला है, ये आपका सिटिंग जॉब नहीं रहने वाला है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको सिटिंग जॉब मिले तो अभी आपको इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ इसमें मैक्सिमम काम जो है आपका फील्ड के लिए रहने वाला है, फील्ड वर्क ही रहने वाला है। ठीक है। सो हाँ, आपका सिटिंग जॉब भी होगा, बट कुछ टाइम आपको इस प्रोफाइल पे स्पेंड करना होगा एंड उसके बाद में आप सिटिंग जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे जो प्रमोशन है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो अगर आपकी एज 18 to 25 ईयर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, जैसे कि हर गवर्नमेंट जॉब में दिया होता है। और आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 फरवरी 2021 कैलकुलेट होगी। दैट मीन्स अगर आपकी एज 1 फरवरी 2021 तक 18 to 25 के बीच में है तो आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप 10th पास हैं तो भी इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हैं तो भी इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो भी इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ ध्यान देना, अंडर ग्रेजुएट हैं तो भी इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर आप कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सो यहाँ पर 10th 12th और अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ही इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, सो यहाँ पर 26,500 रुपीज़ इनिशियली आपको ड्रॉ करने को मिलेगा। प्लस आपको अकोमोडेशन यानी कि रहने के लिए आपको जगह, रहने के लिए घर भी दिया जाएगा। बट अगर आप अकोमोडेशन नहीं लेते हैं या फिर किसी रीज़न से आपको अकोमोडेशन नहीं मिलता है तो 15% आपको HRA आपकी सैलरी के अलावा अलग से मिलेगा। आपको जो है हाउस रेंटल अलाउंस मिलेगा। अगर हम बात करें फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, सो अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी से हैं तो 50 रुपीज़ आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। और अगर आप अदर कैटेगरीज से हैं तो आपको यहाँ पर 450 रुपीज़ की फ़ी पे करनी होगी।
अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो 2 स्टेजेस का सिलेक्शन यहाँ पर है। फर्स्ट है आपका ऑनलाइन टेस्ट, दूसरा है आपका LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सो फर्स्ट जो आपका टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा एंड वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से आपके यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। सो यहाँ पर आपका रीजनिंग का एग्ज़ाम होगा 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चंस आएंगे एंड आपका जनरल इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम होगा 30 मार्क्स एंड 30 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट आपका होगा जिसमें 30 मार्क्स का होगा, 30 क्वेश्चंस का होगा और इन सबको कंप्लीट करने के लिए आपको 90 मिनट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो अगर आप आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में होगा आपका LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जैसे कि मैंने इनिशियली वीडियो में आपको बताया था कि आप जिस भी रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सो ये उसी पे बेस्ड आउट होगा। आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने मुंबई के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज मराठी है, तो मराठी का आपका यहाँ पर टेस्ट होगा। हो सकता है इसमें आपको मराठी की ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आ जाएं या हो सकता है आपको कोई ऐसे राइटिंग मराठी पे करने को बोल दिया जाए। सो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही नॉर्मल सा टेस्ट रहने वाला है। अगर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस ऑब्वियसली उसकी लैंग्वेज आपको आती होगी। अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हैं, आपके पास वहाँ का आधार कार्ड है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज आपको आती होगी, तो उसके बेसिस पर आपका ये टेस्ट होगा। बहुत ही नॉर्मल सा टेस्ट रहने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ नोटिफिकेशन में, उस लिंक पर जाकर आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भी लिंक दिया हुआ है अप्लाई करने का एंड मैं अपने नोटिफिकेशन में भी आपको लिंक दे रही हूँ। उस लिंक पर जाकर आपको क्लिक करना है एंड आपको अपने आप को वेबसाइट पर रजिस्टर करना है एंड देन आपको इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर देना है। सो आई होप इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर की होंगी, बट स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। I will see you soon with a new and informative video. I am Sheetal signing off for today. Thanks for watching.